हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपको 5 नंबर क्लियर करवाने वाला हूं। वो गेसेट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब की जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होगा उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा जो त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी ऊंचाई और दूरी से है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से, पाद समझ रहे हैं? पाद मतलब होता है नीचे वाला भाग। जैसे मान लीजिए ये कलम, अगर मान लीजिए कि ये जमीन है और इस पर खड़ा है, तो इसका जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? पाद। और इसको बोलते हैं शिखर। समझ रहे हैं? सबसे ऊपर वाला भाग को शिखर बोलते हैं और नीचे वाला भाग को पाद बोलते हैं। एक बात मैं आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ पंचमी में थोड़ा सा गला में थोड़ा ठंडा पानी पीने से दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए वीडियो नहीं डाला पाया। ठीक है, तो चलिए देखिए, भवन के पाद से मीनार के शिखर का हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? फिगर। आपका जो फिगर है, आपका जो चित्र है सही बन जाएगा तो आपका मैथ सही बन गया। अगर आपका फिगर गलत हो गया और कितना भी फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो आपका सही नहीं बन सकता। तो इसलिए फिगर पर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से फिगर बनता है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, फिर से आपको बता रहा हूं, मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, मीनार के पाद है, मान लीजिए कि ये मीनार है, हम मीनार मान लेते हैं। ठीक है, इसका ये पाद है, इस पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब हम 30 डिग्री जैसा इस पर लगभग हम कोण बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री इतना पर आ जाएगा, 30 डिग्री है। ठीक है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया है 60 मीटर, यहाँ पर 60 मीटर कर दीजिए। देखिए फिगर कैसे बन रहा है, कह रहा है कि मीनार के पाद से, तो एक मीनार के पाद ये हो गया, इस पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर भवन इसको इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ से कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये हो गया आपका भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद ये हो गया, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। तो ये भी 60 डिग्री ऐसे है। ठीक है, अब ये फिगर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, अब ये निकालना है, तो जो ये यही सिर्फ निकालना है, तो h मीटर मान लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम x मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 16 आना तबियत नहीं ठीक हुआ है। A, B, C और D, और मैट्रिक का परीक्षा जो है नज़दीक आ गया है, तो मैं सोचा कि ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसका फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप आसान से समझ जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम दो समकोण त्रिभुज यहाँ पर तैयार हो गया, ABC और DCB। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे खाट सिंबल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ मान लेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, और ये आपका ये पेज हो गया, यहाँ तक मान लीजिए पेज हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ डालना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है आपको। ये मान लीजिए सवाल है, अब ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, यहाँ पर फिगर बनाएंगे। फिगर आप पेंसिल से बना सकते हैं, और ये फिगर जो है पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन पेंसिल से बनाइएगा अगर फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप उसको इरेजर से मिटा सकते हैं और फिर दोबारा उसको खींच सकते हैं। लेकिन पेन से बनाइएगा फिगर, अगर गलत हो गया तो थोड़ा गंदा लगेगा। साफ सुथरा बनाइएगा, जितना साफ बनाइएगा उतना ही आपको नंबर उठेगा। 400 पार करना है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब ये चौथाई हो गया, अब इतना छोड़कर इधर भी चौथाई होता है, तो चौथाई के बाद उधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे, माना कि क्या निकालना है? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लाफड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज ABC में
कोई जानता है, मान लीजिए भवन कैसा रहेगा, हई से भवन रहता है, तिरछा ही से रहता है, हैं? चाहे मान लीजिए मीनार है तो मीनार एकदम सोझे रहता है। कुतुब मीनार आप लोग देखे होंगे, पूरा जमीन से ऊपर पूरा सोझ होता है, ठीक है, तिरछा थोड़े होता है। तो जो खाड़ होता है वो कै डिग्री होता है, 90 डिग्री। और जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, कौन कोण हो गया बताइए? समकोण, समकोण त्रिभुज। तो ABC में, ABC में तो कितना है, 60 डिग्री है। तो हम tan पर बनाएंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब है, इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। आप लोग पहले जानते होंगे, तो ये लंब है, ये आधार है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो AB बटा क्या हो जाएगा, BC। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे AB बटा BC पहले लिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर हमको ले लेना है। शॉर्टकट में बनाइएगा 5 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो आप कहिएगा कि नंबर काट लिए, तो नंबर काटेगा नहीं, डिटेल से नहीं बनाइएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3। BC का मान 60, BC का मान AB है ना, ये क्या है, AB है लंब बटा आधार होता है। तो AB का मान क्या है 60 और BC का मान x। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3x बराबर हो गया 60, तो x बराबर हो गया 60 बटा √3। अब यहाँ पर हमको h का मान निकालना है, तो हम x के बराबर कर देंगे अगर 2 कोण दिया है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक समीकरण हो गया ये x बराबर। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए अगला पेज यहाँ से शुरू है और इधर यहाँ तक मान लीजिए है, तो यहाँ पर आगे देखिए दूसरा समीकरण में, और DCB में, DCB में चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC बटा BC हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा, DC का मान है h और BC का मान क्या है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। तिर्यक गुणा किए हैं, ये सिंबल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे तिर्यक गुणा का ये सिंबल है, ठीक है। चलिए अब इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। अब x बराबर इतना है और यहाँ पर x बराबर इतना है, तो दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम बराबर लिख देंगे, तो लिख देंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है 60 बटा √3, अब बराबर इधर है √3h, ठीक है। अब हम तिर्यक जब गुणा करेंगे √3 में √3h से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब बराबर 60 में 1 से करेंगे तो 60 होगा, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 20 होगा। 20 3 क्या हो गया 60, तो 20 मीटर आपका जो है आंसर हो गया। कुछ विद्यार्थी जैसे मीटर नहीं लिखते हैं, मीटर लिखना छोड़ देते हैं। कभी कोई विद्यार्थी क्या होगा कि मान लीजिए 20 मीटर लिखे, आंसर लिखते समय ऐसे कर देंगे। अब बताइए ये आंसर है, और पूरा मेहनत से बनाया, लास्ट में मार दिया इसे पूरा खींच के, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, यानी कि 5 मीटर ऊंचा झंडा की चोटी है, उस पर समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाता है। अब देखिए कभी मान लीजिए कि झंडा की चोटी लिखा है, कभी भवन लिख देगा, कभी पोल लिख देगा। अब यह जगहिया पर कुछ वो लिख देगा, आपको ध्यान देना है कैसे फिगर बनेगा, ठीक है। फिगर पर ही ये क्वेश्चन है, फिगर पर ही मैथ है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का जो मैथ है। और पक्का 100% का 200% गारंटी है कि आपको मैट्रिक परीक्षा में ऊंचाई और दूरी जरूर आएगा, पक्का है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, फिगर कैसे बनेगा। ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो मीनार जो है 5 मीटर झंडा की चोटी पर बना रहा है समकोण। तो मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, खाड़ होता है, और क्षैतिज मतलब ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे होगा तो क्षैतिज, ऐसे होगा तो मीनार, ठीक है। तो देखिए एक मीनार है और झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है, 5 मीटर ऊंचा झंडा की चोटी है। मान लीजिए कि 5 मीटर ऊंचा झंडा की चोटी हो गया, ये मान लीजिए 5 मीटर हो गया, ये झंडा की चोटी है, ये मान लीजिए झंडा है, ठीक है। और यहाँ पर समकोण बनाता है मीनार यहाँ पर समकोण बनाता है। तो मीनार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये समकोण बनाता है। तो ये समकोण होना चाहिए, ठीक है। तो ये समकोण होगा तो हो सकता है कुछ और आगे जाएगा, ठीक है। ये समकोण बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फिगर बन जाएगा।
यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो ये कितना है 12 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये 5 मीटर है तो भी 5 मीटर होगा। टोटल एच है तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना मान हो जाएगा, तो टोटल एच है तो एच माइनस 5 हो जाएगा मीटर। इसको ए मान लीजिए, बी सी डी ई कुछ मान सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ 2 नंबर डालिएंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसका लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। ध्यान देना है कि मीनार दीर्घिकार से ही होता है। ऊंचाई एच मीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए, जब समकोण बनाती है तो टोटल कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री बनाया तो एगो हम थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल है 90 डिग्री। तो जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा आपका, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अगर हम ये थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ध्यान नहीं देना है, कोई भी आप थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना है 90 डिग्री। और थीटा का, आप सोचिएगा कि थीटा का है मानेंगे। अब मान लीजिए दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर मान लीजिए कि 45 हो गया, तो 90 माइनस 45 कीजिएगा तो हो जाएगा 45। तो ये 45 हो गया, तो 45 होगा। अगर मान लीजिए कि ये है 60 है, तो जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 60 जब घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। बस इस प्रकार से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसी में लेंगे, ए बी ई में ले लेते हैं, ए बी ई में ये है आपका लंब और ये हो गया आधार। तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी ई। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है h माइनस 5, अब बी ई हो गया आपका 12। इसको हम इतना ही रहने देते हैं, समीकरण 1। और फिर तथा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये है ई डी ई में, यहाँ पर डायरेक्ट त्रिभुज भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ई डी ई में या समकोण त्रिभुज ई डी ई में, ठीक है। चलिए tan कितना डिग्री हो गया, 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी ई डी बटा डी सी। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। जब कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ई डी का मान कितना है 5 है, और 5 बटा क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर 5 बटा 12 है। जब हम इसको उल्टा करेंगे tan थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटा 5। आप लोगों को ये जानकारी होगा, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है tan, ठीक है। अब यहाँ पर tan क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा बराबर इतना है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में देखिए h माइनस 5 बटा 12 है, h माइनस 5 बटा 12 और इसमें 12 बटा 5। त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। त्रिया गुणा करेंगे, पहले हम ये h वाला कर देते हैं, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5h माइनस 5 5 25 और ये 12 बराबर क्या हो जाएगा 144। 5h बराबर 144 और ये 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 1 169, ठीक है। तो 5h बराबर हो जाएगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 169 बटा 5। 5 से भाग कर दीजिए, हो गया आंसर। 5 3 है 15, 5 3 15 1 बचा, 9 हुआ 19 हुआ, फिर 5 3 है 15, तो सब लोग आया 15 में 4 आया तो 40 हो गया, 5 8 40। इतना मीटर हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक आप लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।